छत्तीसगढ़ की सरकार की नक्सली नीति इन दिनों देश भर में चर्चा का विषय बनी हुई है। एक तरफ तो विष्णुदेव साय सरकार नक्सलियों पर सख्ती बरत रही है, लगातार मुठभेड़ कर रही है, तो दूसरी तरफ डिजिटल मीडिया से नक्सलियों से पुनर्वास की नीति पर भी चर्चा कर रही है। सरकार की तरफ से जारी किए गए गूगल फॉर्म, मेल आईडी पर बड़ी संख्या में नक्सलियों से फीडबैक मिल रहा है। नक्सलियों से मिले सुझाव पर सरकार जल्दी कोई नया प्लान लाने की तैयारी में है। देखिए नक्सलियों पर क्या करने जा रही है सरकार इस रिपोर्ट में। नक्सलवाद, वामपंथी उग्रवाद सिमट कर रह गए। आतंक हो या फिर नक्सलवाद, मोदी इन पर बहुत बड़ा प्रहार करने का संकल्प ले चुकी है। नक्सलियों के 12 डेड बॉडी मिले हैं। एक बड़ी सफलता हमारे सैनिकों को मिली है। दशकों तक विकास की धारा में बाधक बने नक्सलवाद का अब छत्तीसगढ़ में खात्मा होना लगभग तय ही समझे। साय सरकार के कार्यकाल के अभी 6 महीने ही बीते हैं और इसी अंतराल में अब तक पुलिस एनकाउंटर में 122 नक्सली मारे जा चुके हैं। 415 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है और 423 नक्सली अब तक गिरफ्तार हुए हैं। माननीय विष्णुदेव साय जी की सरकार में 122 नक्सली मारे गए हैं। आत्मसमर्पित नक्सली 415 हैं और गिरफ्तार नक्सली 423 हैं। बहुत जल्द आत्मसमर्पित नक्सलियों की संख्या बहुत बड़ी होगी। गिरफ्तार नक्सलियों की संख्या या मारे गए नक्सलियों की संख्या नहीं होगी। अब नक्सलवाद को खत्म करने के लिए प्रदेश की साय सरकार का डिजिटल प्रयास भी रंग दिखा रहा है। साय सरकार ने नक्सलियों को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए खुद नक्सलियों से ही सुझाव मांगे थे, जिस पर नक्सलियों की प्रतिक्रियाएं भी मिल रही हैं, जिनमें वो आत्मसमर्पण के बाद घर बसाने की इच्छा जाहिर कर रहे हैं। आत्मसमर्पण की राशि बढ़ाने का भी सुझाव दे रहे हैं। स्वरोजगार या फिर नौकरी की भी मांग कर रहे हैं। गृह मंत्री विजय शर्मा ने आत्मसमर्पित नक्सलियों की पुनर्वास नीति के लिए ऑनलाइन QR कोड, गूगल फॉर्म और मेल आईडी जारी करके सुझाव मांगे थे। इनमें अब बड़ी संख्या में फीडबैक मिले हैं। कुछ नक्सली तो मोबाइल फोन, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत करने तक का प्रस्ताव दे चुके हैं। अभी उनसे कहा गया था कि आप भी अपना कोई विषय हो तो दें। बहुत सारे हैं, अब वो कौन है क्या है सब आइडेंटिफिकेशन किसी का नहीं किया जाएगा। उसमें कोई ये नहीं है। सारे जो जानकारियां हैं, मतलब पहले ही कह दिया गया था कि ये जो जानकारी है ये आप व्यक्तिगत तौर पर उपलब्ध करा रहे हैं, इसलिए इसके पीछे कोई आइडेंटिफिकेशन का काम ऐसा कुछ नहीं किया जाएगा। हालांकि सरकार के इस प्रयास पर भी विपक्ष बयानबाजी कर रहा है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज के मुताबिक बीजेपी सरकार नक्सलवाद वाले मसले में हमेशा कंफ्यूज रही है। इस मसले पर सरकार पूरी तरह से कंफ्यूज है, मुख्यमंत्री कंफ्यूज है और गृह मंत्री कंफ्यूज है, क्योंकि नक्सली नीति स्पष्ट नहीं है तो पुनर्वास नीति कैसे स्पष्ट हो सकता है। छत्तीसगढ़ में नक्सलियों को मुख्यधारा से जोड़ने के लिए एक और सरकार लगातार कोशिश कर रही है। अब नक्सलियों को सीधे संवाद करने के लिए भी आमंत्रित किया जा रहा है। देखना होगा कि पुनर्वास नीति को लेकर आ रहे सुझाव पर सरकार कितना अमल कर पाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज।